प्रश्न संख्या पहला है, कछवाओं या क्रमवंशी की राजधानियों को व्यवस्थित कीजिए। आमेर, जयपुर, दौसा, जमवा, रामगढ़। आपको कूट के अनुसार बताना है कि पहले कौन सी राजधानी थी, उसके बाद में कौन सी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी कछवाओं की, वो थी जमवा रामगढ़। तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा। सॉरी, जमवा रामगढ़ नहीं थी, माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी दौसा। सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। उसके बाद में जो थी वो थी जमवा रामगढ़, और जमवा रामगढ़ के बाद में बनेगी आमेर, और उसके बाद में बनेगी जयपुर। तो कूट के अनुसार अगर अंश पर देखें तो अंश पर इसका सही है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले दौसा राजधानी थी, उसके बाद जमवा रामगढ़, उसके बाद में आमेर, और उसके बाद में जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लेते हैं, उससे पहले हम पढ़ते हैं आमेर का कछवा वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। कछवाहा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। कछवा वंश की जो उत्पत्ति है वो राम के ज्येष्ठ बड़े जो पुत्र थे कुश, उससे मानी जाती है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्म वंशी कहलाने लगे। जो सूर्यमल मिश्रण थे वो उसको मानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो कूर्म नामक एक रघुवंशी शासक से हुई थी, इसलिए इनको कूर्म वंशी कहा जाता है। साधारण भाषा में इन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को मीणाओं तथा बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम जो राजधानी थी सबसे पहले वो थी दौसा। कछवा प्रारंभ में जो थे वो चौहानों के सामंत थे। आपको ये ध्यान रखना है, किसके सामंत थे प्रारंभ में? चौहानों के। 1137 ईस्वी में दुल्ह राय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। दुल्ह राय ने ही जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर अपनी राजधानी जो है उसे बनाया था। जमवा रामगढ़ भी राजधानी किसने बनाई थी? दुल्ह राय ने बनाई थी। और दौसा को भी किसने बनाया था? दुल्ह राय ने बनाया था। फिर 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने जो है आमेर में मीणाओं को परास्त कर आमेर को जो है अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये राजधानी का क्रम है, सबसे पहले दौसा किसने बनाई थी? ये दुल्ह राय ने बनाई थी। दूसरी जमवा रामगढ़, ये भी दुल्ह राय ने बनाई थी। तीसरी जो है वो है आमेर, जो बनाई थी कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में। उसके बाद में बनाई थी जयपुर। अगला प्रश्न है, असंगत बताइए। एक तरफ राजधानी है और दूसरी तरफ इसके संस्थापक है। तो दौसा को राजधानी दुल्ह राय ने बनाया था, सही है। जमवा रामगढ़ राजदेव, आमेर को कोकिल देव, जयपुर को सवाई जयसिंह। तो असंगत इसमें है ऑप्शन नंबर बी। जमवा रामगढ़ जो है राजदेव ने इसका संस्थापक नहीं था, वो था इसका संस्थापक दुल्ह राय था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुल्ह राय ने 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को हराकर किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी दौसा। बी इसका सही उत्तर है। जमवा रामगढ़ जो बनाई गई थी वो मीणाओं को हराकर बनाई गई थी, ये ध्यान रखना। बड़ गुजरों को हराकर कौन सी राजधानी बनाई गई थी? दौसा बनाई गई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1137 ईस्वी में, 1190 ईस्वी में, 1207 ईस्वी में, या 1240 ईस्वी में? तो कोकिल देव ने जो है आमेर को राजधानी बनाया था 1207 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कछवाहा प्रारंभ में किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के, चौहानों के, गुइलों के, या राष्ट्रकूटों के? तो कछवा जो थे प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण कूर्मवंशी या कछवा कहलाए थे? जी.एच. ओझा, सूर्यमल मिश्रण, दशरथ शर्मा, या दयाराम? तो ये जो बात कही थी वो कही थी सूर्यमल मिश्रण ने। बी इसका सही उत्तर है। राजपूताना का प्रथम शासक, राजपूताना पूरा जो राजस्थान का राजपूताना है, ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, भारमल, या कल्याणमल? तो सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी अकबर की भारमल ने। सी इसका सही उत्तर है। अब भारमल के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले इनका शासनकाल याद रखना, 1547 से 1573 ईस्वी में। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी, और ये मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने अपनी बेटी 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री थी हरकाबाई
जिसे कालांतर में मरियम उज़मानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ में किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ में। कहाँ किया था? स्थान याद रखना, सांबर में किया था। और जो हरकाबाई और अकबर का जो पुत्र था वो था जहांगीर। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र, जो भारमल का जो पुत्र था वो था भगवान दास, और भगवान दास का पुत्र था, मतलब इसका भारमल का जो पोता था मान सिंह, ये अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कब? 1562 ईस्वी। तो भारमल से संबंधित सारी बातें आपको ये ध्यान रखनी है। भारमल 1547 से 1573 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकाबाई या मरियम उज़मानी का विवाह अकबर से किस स्थान पर किया था? सांगानेर, पुष्कर, सांबर या गलता? तो किस स्थान पर किया था विवाह? तो किया था वो सांबर में। सी इसका सही उत्तर है। सरनल के युद्ध में, कौन सा युद्ध? सरनल का युद्ध। इसमें अपनी वीरता का परिचय देने वाला कछवाहा शासक कौन था? भारमल, मानसिंह, भगवान दास या मिर्जा राजा जयसिंह? तो सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देने वाले थे भगवान दास। सी इसका सही उत्तर है। भगवान दास 1573 से 1589 ईस्वी लगभग कितने वर्षों तक पंजाब के सूबेदार रहे थे? ये कितने वर्षों तक पंजाब के सूबेदार रहे थे, ये हमें बताना है। 2 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष या 16 वर्ष? तो ये लगभग 7 वर्ष तक जो है पंजाब के सूबेदार रहे थे। कौन? भगवान दास। अब हम भगवान दास के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। इनका शासनकाल है 1573 से 1589 ईस्वी तक। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो है जहांगीर के साथ में कर दिया था। तो भगवान दास ने अपनी पुत्री का मानबाई, जो मानबाई था, उस मानबाई उसकी पुत्री थी, उसका विवाह किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ किया था। और मानबाई और जहांगीर का जो पुत्र था वो था खुसरो। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी इनकी। तो ये भगवान दास से संबंधित सारी बातें ध्यान रखनी है। इनको भगवान दास भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। भगवान दास ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया था जिनका पुत्र खुसरो था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या खुसरो? तो ये जो विवाह किया था वो किया था जहांगीर के साथ में। बी इसका सही उत्तर है। मानसिंह 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक मुगल सेवा में कब उपस्थित हुए थे? 1550 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1589 ईस्वी में, 1594 ईस्वी में? तो मानसिंह मुगल सेवा में कब गया था? वो गया था 1562 ईस्वी में। बी इसका सही उत्तर है। अब हम मानसिंह के बारे में विस्तार से देखते हैं। मानसिंह जिसका शासनकाल था 1589 से 1614 ईस्वी में। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। इसने अकबर और जहांगीर, 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। अकबर का जो रणथंभौर अभियान था 1569 ईस्वी में, सूरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने भूमिका निभाई थी। तो मानसिंह के जितने भी अभियान हैं वो सारे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वो रणथंभौर अभियान पर गया और सूरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करवाई। उसके बाद में गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह जो है महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था। कौन से अभियान के दौरान? गुजरात अभियान के दौरान। फिर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। ये अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने जो है इसे फरजंद, मतलब बेटे की उपाधि दी थी और 7000 का मनसब दिया था। 1589 ईस्वी में जब वह बिहार का सूबेदार था। कब? 1589 ईस्वी में। तो उसके जो पिता थे भगवान दास, उसकी मृत्यु हो गई थी। 1589 ईस्वी में वो आमेर के शासक बने थे। कौन? मानसिंह। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हुई थी। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में मान चरित्र, महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारी दान ने मान प्रकाश लिखा और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। तो ये 2 ग्रंथ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो मुरारी दान ने लिखा था मान प्रकाश और एक जगन्नाथ ने लिखा था मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मान सिंह के समय ही इनकी रानी थी कनकावती। उन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था।
कहाँ पे करवाया था? आमेर में करवाया था। तो ये मान सिंह से संबंधित सारी बातें अच्छे से याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रश्न लेते हैं इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। आमेर के राजा मान सिंह किन मुगल बादशाहों की सेवा में रहे थे? अकबर, जहांगीर, जहांगीर औरंगजेब, केवल अकबर, केवल जहांगीर। तो ये अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में रहे थे, ये इसका सही उत्तर है। आमेर के राजा मान सिंह का प्रथम महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन सा था? काबुल अभियान, रणथंबोर अभियान, उड़ीसा अभियान या हाजीपुर अभियान। तो सबसे पहला इसका जो अभियान था वो था रणथंबोर अभियान 1569 ईस्वी में। 20 का सही उत्तर है। मान सिंह ने किसको अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था? उदय सिंह को, महाराणा प्रताप को, सुरजन को या हरराज भाटी को। तो सुरजन को इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण कार्य किया था मान सिंह ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। मान सिंह किस अभियान के दौरान महाराणा प्रताप के पास संधि का प्रस्ताव लेके गए थे? अहमदनगर अभियान, गुजरात अभियान, काबुल अभियान या बिहार अभियान। तो वो ये गुजरात अभियान के दौरान जो है महाराणा प्रताप के पास में जो है संधि प्रस्ताव लेके गए थे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आमेर के राजा मान सिंह के संबंध में असत्य कथन बताना है। हल्दी घाटी में मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने युद्ध लड़ा था। अकबर ने इसे भर्जन की उपाधि दी थी। मान सिंह अकबर के दरबारी रत्न थे। अकबर ने मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया था। तो इसका जो उत्तर है असत्य कथन बताना था, ऑप्शन नंबर ए इसका असत्य है। आगे बढ़ते हैं। मान सिंह के राज्याभिषेक के समय 1589 ईस्वी में जब इसका राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ का सूबेदार था? गुजरात का, उड़ीसा का, बिहार का या बंगाल का। उस समय ये बिहार के सूबेदार थे। सी इसका सही उत्तर है। मान सिंह के समय रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? सांबर में, सांगानेर में, आमेर में या पुष्कर में। तो ये मंदिर का निर्माण करवाया था आमेर में। सी इसका सही उत्तर है। मिर्जा राजा जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों के समय शासन किया था? 2, 3, 4 या 7। तो मिर्जा राजा जय सिंह की बात हो रही है, उन्होंने 3 मुगल बादशाहों के समय शासन किया था। 20 का सही उत्तर है। अब हम मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में विस्तार से देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है ये भी। इनका शासनकाल है 1621 से 1667 ईस्वी में। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जो है ये आमेर के शासक बने थे। 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया था, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया था। ये अभियान सारे आपको सीक्वेंस में याद रखना है। फिर 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया था। फिर 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाया था। और 1636 ईस्वी में शाहजहाँ के साथ में ये बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया था। तो सबसे पहले ये गए थे मलिक अंबर दक्षिण भारत में, फिर उत्तर पश्चिमी में उज़्बेकों का विद्रोह का दमन किया, फिर खान ने जहाँ लोदी के विद्रोह को दबाया, फिर शाहजहाँ के साथ में ये बीजापुर और गोलकुंडा गए थे। 1637 ईस्वी में जय सिंह को जो है मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा था। तो इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और सूजा के साथ में भेजा था कंधार अभियान पर। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे सूजा के विरुद्ध भेजा गया था, जहां बहादुरपुर के युद्ध में इसने सूजा को जो है पराजित किया था। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जय सिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा सम्राट, मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खां जैसे सेनानी को भी पराजित कर दिया था। किसने? शिवाजी ने। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य एक संधि हुई थी जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि। 1665 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि थे कवि बिहारी, वो इनके समकालीन थे। बिहारी ने जो है बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। सतसई का मतलब है उसमें 700 दोहे थे। तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह, जिनसे संबंधित सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब इनसे संबंधित लेते हैं प्रश्न। मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में हुए सैन्य अभियानों को व्यवस्थित कीजिए। मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण अभियान, उज़्बेकों के विद्रोह का दमन, खाने जहां लोदी के विद्रोह का दमन, बीजापुर और गोलकुंडा का अभियान।
इनको व्यवस्थित करने का मतलब पहले कौन से अभियान पे गए थे, बाद में कौन से अभियान पे गए थे। तो कूट के अनुसार हम देखें तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये सारे के सारे व्यवस्थित है, 1, 2, 3 और 4। सर्वाधिक समय 46 वर्ष तक शासन करने वाले कछवा शासक कौन थे? मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। 20 का सही उत्तर है। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने किस अभियान पर भेजते समय दी थी? उज्बेक विद्रोह, कंधार अभियान, बहादुरपुर युद्ध, मराठों के विरुद्ध? तो कंधार अभियान पर भेजते समय जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। तो बी इसका सही उत्तर है। बहादुरपुर के युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। अपनी वीरता दिखाने वाले शासक कौन थे जिन्होंने सूजा को हराया था? राज सिंह, राय सिंह, जसवंत सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह? तो इसका सही उत्तर है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1658 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में? पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर है। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। उन्होंने लगभग कितने दोहों का ग्रंथ लिखा था? 100, 200, 700 या 1200? तो उन्होंने लिखा था वीर सतसई, मतलब 700 उसमें दोहे थे। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जय सिंह जिनका शासनकाल है 1700 से 1743 ईस्वी में, उनको सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी, वो दी थी औरंगजेब ने। डी इसका सही उत्तर है। अब हम सवाई जय सिंह के बारे में विस्तार से देखते हैं। इनका शासनकाल 1700 से 1743 ईस्वी था और 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जय सिंह ने जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इनका नाम सवाई जय सिंह रख दिया, क्योंकि वह जय सिंह प्रथम से बढ़कर मतलब सवाया था इसलिए। इसी समय से जय सिंह के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर का कार्यभार संभाला। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था, मगर जाजऊ के युद्ध में मुहुजम जो है विजयी रहा था। मुहुजम जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना था, उसने क्या किया, आमेर पहुंचकर विजय सिंह को यहाँ का शासक घोषित कर दिया जय सिंह को हटाकर, और आमेर का नाम रख दिया मोमिनाबाद। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पर पुनः अधिकार किया, उसको पुनः प्राप्त किया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुख सिंह ने 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? फर्रुख सिंह ने 1713 ईस्वी में। जय सिंह के प्रयासों से ही 17 जुलाई 1734 को राजपूत राज्यों का हुर्रा में एक सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जय सिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में भी हस्तक्षेप किया था, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जय सिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता की। 1443 ईस्वी में जय सिंह की जो है मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का शासन काल देखा था। 7 मुगल शासकों के समकालीन था सवाई जय सिंह। 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई थी। उसका नाम उन्होंने रखा था जीज मोहम्मद शाही। उसने जय सिंह कारिका एक ग्रंथ लिखा था जो ज्योतिष ग्रंथ था। इसकी उन्होंने रचना की थी जय सिंह कारिका। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, सारी आपको याद रखनी है। मुख्य रूप से 5 थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। इसमें ये ध्यान रखना आगरा नहीं, कई बार ऑप्शन में आगरा दे देते हैं। और जयपुर की जो वेधशाला है वो सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, और जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। किसको? जंतर मंतर को। जय सिंह ने एक बंगाल वास्तुशास्त्री थे विद्याधर, उनसे एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यह वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का भी निर्माण कराया था। किसने? जय सिंह ने 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया था। इसने जयगढ़ जो दुर्ग है उसमें जय बाण तोप का भी निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल,
आदि का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के नियम भी बनाए। ये पहले राजपूत हिंदू शासक थे सवाई जयसिंह। तो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है, सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। 1707 में लड़े गए जाजू के युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका पक्ष लिया था, किसका साथ दिया था, सॉरी, आजम, मुहज्जम, दारा शिकोह या मुराद। तो उन्होंने साथ दिया था आजम का, जबकि जीत गया था मुहज्जम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। मुहज्जम या बहादुर शाह प्रथम के शासक बनने के बाद आमेर को जीतकर आमेर का नाम जो है मोमिनाबाद करके वहाँ का शासक किसे बनाया था? जय सिंह को, विजय सिंह को, ईश्वरी सिंह को या माधव सिंह को? तो वहाँ का शासक बनाया गया था विजय सिंह को। बी इसका सही उत्तर है। किस राज्य की सहायता से जय सिंह आमेर के पुनः शासक बने थे? मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर या अलवर? तो ये मेवाड़ के सहयोग से जो है पुनः आमेर के शासक बने थे। बी इसका सही उत्तर है। मुगल बादशाह फर्रुख सिंह ने 1713 ईस्वी में जय सिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? गुजरात, मालवा, काबुल या बंगाल? तो मालवा का इन्हें सूबेदार नियुक्त किया गया था। बी इसका सही उत्तर है। सवाई जय सिंह ने मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से हुरडा सम्मेलन कब बुलाया था? 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1730, 16 जुलाई 1733, 11 जून 1550? तो 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सवाई जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों का शासन देखा था? 2, 3, 5 या 7? तो ये 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे थे। डी इसका सही उत्तर है। सवाई जय सिंह द्वारा 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई गई थी, उसे नाम दिया गया था? जय सिंह कारिका, जीज, मोहम्मद शाही, ज्योतिषमाला, नक्षत्रमाला या फिर अनुत्तरित? तो जो नाम दिया गया था उसको दिया गया था जीज मोहम्मद शाही। अगला प्रश्न लेते हैं। सवाई जय सिंह द्वारा लिखित ज्योतिष पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? जय सिंह कारिका, नक्षत्रमाला, ज्योतिषमाला, जीज मोहम्मद शाही? जो ज्योतिष पर आधारित जो ग्रंथ है वो है जय सिंह कारिका। ये सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है। सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाएं हैं। तो अगर हम ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और मथुरा और बनारस। इसमें आगरा नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। देखो सब में आगरा लिखा हुआ है, तो आगरा कई बार कन्फ्यूज करता है। आपको 5 नाम याद रखना है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। अगला प्रश्न है। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर, दिल्ली, मथुरा या बनारस? सबसे बड़ी है जयपुर की, जिसको जंतर मंतर कहा जाता है। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2010 में, 2016 में, 2012 में, 2006 में? इसको शामिल किया गया था जुलाई 2010 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। सवाई जय सिंह ने बंगाल के किस वास्तुशास्त्री से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 में आयताकार खंडों वाले जयपुर नगर का निर्माण करवाया था? जगन्नाथ, विद्याधर, केवलराज, आचार्य रामभद्र? तो ये जो वास्तुशास्त्री थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। सवाई जय सिंह के संबंध में सत्य कथन बताइए। अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। जयगढ़ में जय बाण तोप का निर्माण करवाया। चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण कराया। तो सारे के सारे कथन सत्य है। डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत शासक थे जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के नियम बनाए थे? यहाँ विधवा होगा, यहाँ हो जाएगा विधवा विवाह। तो मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा राज सिंह, महाराजा मान सिंह? तो ये थे सवाई जय सिंह। बी इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से हमारा जो कछवाहा वंश है वो पूरा होता है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.